अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किया जी, एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है जी, 7 में 2 इंटू 2 4 माइनस 3 a प्लस 3 इंटू 1 b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। यानी कि इसने हमें गिवन दी हुई स्टेटमेंट कि अगर हम मैट्रिक्स को 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बनता है। तो अब हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं जी, जो हमें गिवन स्टेटमेंट है वो हमने एज इट इज़ लिख ली। ये देखें, लिख ली। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी। मल्टीप्लाई करवाने के बाद तो देखें जी, जब 2 मैट्रिसेस, अब इन सब को हमने ऐड करना है, इन्हें ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी, ये वाली। ठीक है जी। 7 8 प्लस 3b और 18 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। देखें जी, जब 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनका आर्डर भी सेम होता है। देखें, आर्डर तो सेम है, इनका 2/2 है और इनकी जो कॉरस्पेंडिंग एंट्रीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। देखिए, 7 इज इक्वल टू 7, 18 इज इक्वल टू 18। इसी तरह अब 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 होगा और 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है जी। तो यही हमने लिख लिया, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 और 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ए को हमने 1 का नाम दे दिया, दूसरी को हमने 2 का नाम दे दिया। ठीक है जी। 1 से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आएगी 2/3 और 2 से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास 13/2। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हमें a और b गिवन है जी मैट्रिसेस। तो हमने ये जो 6 पार्ट्स दिए हैं हमने वो प्रूव करने हैं। तो a प्लस बी, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है जी, a प्लस बी कर देना। प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया जी 2 3 2 1। फिर हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ट्रांसपोज आया जी 2 2 3 1। अब देखें जी, ए का ट्रांसपोज लें और बी का ट्रांसपोज लें, उन दोनों को ऐड कर दें। ए का ट्रांसपोज आया जी 1 0 2 1, बी का ट्रांसपोज आया जी 1 2 1 0। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर है 2 2 3 1। देखें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैच कर रहा है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने वैसे ही करना है जैसे हमने पार्ट 1 किया है। तो देखें, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जी सारा सोल्यूशन। पार्ट 3 पे चलते हैं जी। कह रहे हैं जी, प्रूव करें जी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कब होगा, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। तो हमें ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जी 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज हमारे पास आया जी 1 0 2 1। दोनों को ऐड करते हैं जी हम, ए को और ए ट्रांसपोज को, वो हमारे पास आएगा जी 2 2 2 2। ये मैट्रिक्स बन गया। अब देखें जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा। अब अगर हम इस होल का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अगर इसी के इक्वल आ जाता है। तो देखें जी, इस सारे का हमने ट्रांसपोज लिया, रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज किया, कॉलम्स को रोज़ में चेंज किया, तो देखें 2 2 2 2 ही आया हमारे पास और ये तो इक्वल है इसके। तो हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। इसका पार्ट 4 है जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है जी, कोई मैट्रिक्स जब उसका ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए। ठीक है जी। देखें जी, ए हमारे पास इसके इक्वल है, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है, माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 0 2 माइनस 2 0। ठीक है जी। अब देखें जी, इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो रोज़ है वो कॉलम्स में चेंज होगी, कॉलम्स रोज़ में चेंज होंगे, तो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया जी 0 माइनस 2 2 0। अगर हम इसको माइनस कॉमन लेते हैं सब में से तो यहाँ से 2 का माइनस बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे +2 बचा। तो यहाँ पे 2 के साथ +2 है ना, तो प्लस को हम लिख सकते हैं -2 मरतबा। ठीक है। तो इसमें से जब एक माइनस बाहर चली जाएगी तो साथ में रिमेनिंग 1 माइनस बचेगी। ठीक है जी। तो देखें जी, ये वाला जो अंदर सारा मैट्रिक्स बचा माइनस के बाद ये जो मैट्रिक्स बचा ये ए के इक्वल ही है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ये देखें आप, ए माइनस ए ट्रांसपोज है 0 2 माइनस 2 0 और ये भी 0 2 माइनस 2 0 है। तो ये किसके इक्वल आ गया जी, माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हैंस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक।
इसी तरह आपने पार्ट 5 करना है जी बी के लिए, बी प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करवाना है। और ये देखें, और बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो करवाना है। ठीक होगा जी। तो ये आपने वैसे ही करना है जैसे आपने पार्ट 4 किया, सिमिलरली वैसे ही होना है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।